अजीज़ लश्कर माहिर कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ को वक्त दिया। क्या कहेंगे, अहम तरीन फैसला जिसका सबको इंतजार था अब आ चुका है? जी, इसमें मेरे नज़दीक ये एक बिल्कुल एक्सपेक्टेड फैसला था, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें अल-कादर यूनिवर्सिटी, अल-कादर ट्रस्ट, इन चीज़ों को अगर एक तरफ भी कर दें, इसे सिर्फ 190 मिलियन पाउंड की एक चोरी की हुई मनी लॉन्डर की हुई मनी एक बाहर की हुकूमत के अदारे ने पकड़ के पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की। पाकिस्तानी हुकूमत ने वापस उसे एक सर्टिफिकेट के साथ वही जो चोरी की हुई अवाम की स्टेट के पैसे थे वो उसी चोर को वापस कर दिए। और इसमें अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का प्रोसेस, कोर्ट के अमाल, जज साहबान भी इसमें शामिल हुए, जो कि एक इंतहाई शर्मनाक बात है। आज का फैसला मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं ये समझता हूँ कि अल-कादर यूनिवर्सिटी वगैरह को इसमें डाल के इस फैसले को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है। ये जो भी प्रोसिक्यूटर्स वगैरह थे उन्हें इस बात का भी सोचना चाहिए था कि इवन पब्लिक डोमेन में इतना सारा आपको टीवी, अखबार, बाकी सोशल मीडिया, हर जगह ये चीज़ें मौजूद हैं कि ये किस अंदाज से ये पाकिस्तान का पैसा चोरी हुआ, पकड़ा गया और वापस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसी चोर को दे दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल उनके पास राइट है, अगले फोरम्स में जाएं, उसे करें टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे। लेकिन मैं समझता हूँ, यही आपसे जानना चाह रहे थे कि अब क्या ऑप्शन मौजूद है बानी पीटीआई के पास। एहतसाब अदालत के जज ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब ये इस फैसले को कहाँ चैलेंज कर सकते हैं, आगे इनके पास क्या ऑप्शन मौजूद है? हाई कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, उनका राइट है, वो वहाँ चैलेंज करेंगे भी। लेकिन मैं अगेन वही कहूँगा कि इस फैसले में थोड़ी सी इन बात अल-कादर यूनिवर्सिटी वगैरह चीज़ों को ऐड करके थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा की। अदरवाइज ये बड़ा क्लियर, साफ सुथरा सा हक़ाइक़ के मुताबिक एक आसान केस था, जिसमें एक बिल्कुल गैर जानिबदार अदारे ने इस चोरी को पकड़ा। लेकिन सर, इस आसान केस को भी आप देखें ना, साल भर का अरसा लग गया। जी, इसलिए लगा कि उसमें कॉम्प्लिकेशन वो पैदा कर दी गई कि जिनके तहत इसे वो, मैं समझता हूँ कि वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए थी। ये 3-4 अलग-अलग केसेस हैं, जिसमें सबसे पहला केस ये है कि मनी लॉन्डर की हुई पैसे मनी पाकिस्तान को वापस हुई, वो मनी केस अथॉरिटी के तहत चोर को वापस की गई, नंबर 1। नंबर 2, ये जमीन जो ली गई अल-कादर यूनिवर्सिटी, अल-कादर ट्रस्ट के लिए, क्या वो जमीन की पेमेंट हुई, उसकी कंसिडरेशन दी गई, क्या वो एक जेन्युइन डील थी या नहीं थी, या ये एक अलहदा से एक प्रैक्टिस थी। तो इस लिहाज से ये एक से ज्यादा केस बनते हैं। इनको एक दूसरे के साथ अटैच करके कि जी ये 190 मिलियन के अगेंस्ट है, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट की गई, करने की कोशिश की गई है। आसान पब्लिक डोमेन में पब्लिकली नोन चीज़ें मौजूद हैं कि पहले तो उसे चोर को सज़ा होनी थी इंग्लैंड में, वहाँ उसे सज़ा से बचाया गया और उसका ये डील कराई गई। डील के बाद उस फैसले को, उस अरेंजमेंट को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल किया गया कंधा काबीना का, और काबीना ने करप्ट प्रैक्टिस जो है, कलेक्टिव करप्ट प्रैक्टिस का काबीना का ये केस है, जिसपे इलेक्शन कमीशन को भी जायजा लेना चाहिए। और उसके बाद ये पैसे उसी को वापस कर, मैं यही कहता हूँ कि ये इतना सारा डॉक्यूमेंटेड केस करप्शन का और वाइट कलर क्राइम का, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई बहुत ज्यादा सारे ऐसे होंगे। ये बहुत सादा सा मुकदमा था, जिसे चंद दिनों में, चंद हेयरिंग्स में किया जा सकता है, लेकिन ये इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डाल के तो इस केस को और पेचीदा करने की कोशिश की गई है, और जिससे कल को ऐन मुमकिन है कि मुल्ज़मान भी कोई फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ये एक सादा केस था, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ ज्यादती का केस था, पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती का केस था। अजीज साहब, ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही थी, 12 बार वकला उनके जो हैं वो तब्दील हुए, फिर 34 मरतबा जो है उन्होंने दरख्वास्त भी दी। तो ये मामला पीटीआई की तरफ ये है कि वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये एक सियासी उसकी जेहत है, जिसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा कि वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल एक जो भी रिकॉर्ड है वो उसके सामने है कि सुनाने के लिए भी
सर बिजली जजेस भी के तो इशू के तब्दील हुए हैं जज ना, साहब मौजूद जजेस थे। भी तब्दील हुए हैं, इसमें एक जज तो जी। नहीं थे, रेफरेंस की समाअत पहले जज मोहम्मद बशीर कर रहे थे, फिर नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की, उसके बाद रेफरेंस जज मोहम्मद अली वड़ाइच और फिर दोबारा जज नासिर जावेद राना इस केस के पास दोबारा आए और आज उन्होंने ही फैसला सुनाया। देखिए देखिए, एक तो ये कि बिल्कुल हो सकता है, ये राइट है, मुल्ज़म का भी राइट है कि वो किसी जज के मुतल्लिक भी कोई चीज़ ऐसी कर दे, और हुकूमत भी है। हम सारा दिन यही काम करते हैं, एक केस शुरू होता है एक जज के पास, तीसरे जज के पास जाके वो डिसाइड होता है, ये ठीक ऐसी है कोई अजीज चीज़ साहब नहीं। हमारे साथ मौजूद जी। रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करते हैं।